एक बार देवयानी और शर्मिष्ठा वन में घूम रही थी, जहां उन दोनों में झगड़ा हो गया। देवयानी का कहना था कि शुक्राचार्य बड़े हैं, शर्मिष्ठा का कहना था कि राजा वृषपर्वा बड़े हैं। झगड़े में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और यह समझकर कि देवयानी मर गई होगी, शर्मिष्ठा नगर वापस लौट आई। राजा ययाति वन में शिकार करने उधर गए और पानी के लिए उस कुएं में झांके। राजा ययाति ने देवयानी का दाहिना हाथ पकड़कर उसको कुएं से निकाला। देवयानी ने राजा ययाति को कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए तुम मेरे पति हुए। राजा ययाति ने कहा कि शुक्राचार्य की अनुमति के बिना वह विवाह नहीं करेंगे। देवयानी वन में ही रुकी रही और उसने अपने पिता को कहलवाया कि वह दानव राज के नगर में पैर नहीं रखेगी। शुक्राचार्य वन में देवयानी से मिले। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को कहा कि शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ देवयानी की दासी बनकर रहे और जहां उसके पिता विवाह करें वहां भी शर्मिष्ठा देवयानी के साथ जाए। दानवराज वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा को इस बात के लिए राजी कर लिया। फिर ययाति का विवाह देवयानी से हो गया। देवयानी के साथ शर्मिष्ठा को भी ययाति के घर जाना था। शुक्राचार्य ने ययाति को बोला कि वह शर्मिष्ठा का शरीर नहीं स्पर्श करेंगे। समय बीतने पर ययाति और देवयानी के 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा ने ययाति को कहा कि देवयानी की दासी के होने कारण वह ययाति के भी अधीन है। ययाति ने शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बनाया और उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यह जानकर कि शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दिया कि वह तुरंत बूढ़ा हो जाए। ययाति का मन संसार के भोगों से भरा नहीं था। शुक्राचार्य ने यह भी सुविधा ययाति को दी कि वह किसी युवा का यौवन उधार ले ले और बदले में युवा बूढ़ा हो जाए। बाद में वह युवा बुढ़ापा वापस कर दे। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से यौवन उधार लेना चाहा। केवल शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया। ययाति ने पुरु को राजा बना दिया। समय बीतने पर ययाति ने पुरु का यौवन वापस कर दिया और वन में तपस्या करने चले गए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।